हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। आपको याद है हम बातचीत कर रहे हैं एक विचार श्रृंखला में। सेज ग्रुप ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है आपके सामने। आपको जो सफलता की यात्रा करना है उसमें 10 अवगुण ऐसे हैं जो आपको रोकेंगे और हो सकता है ऊपर से नीचे गिरा देंगे। ऐसा रावण के साथ हुआ। तो विजयादशमी का पर्व हमने मनाया, तो क्यों ना कुछ सीख ले। और यदि हमारे जीवन में हमने वो गलतियां करी जो रावण ने की, तो हमको कीमत चुकाना पड़ेगी। आज हम एक छठवें ऐसे सूत्र की बात कर रहे हैं जिसको अगर हम समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रावण वाली गलती से बच जाएंगे। आज का सूत्र है, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था, एनवी। इसको ईर्ष्या कहेंगे और इसको शत्रुता भी कह सकते हैं। ईर्ष्या एक तरह की शत्रुता ही है। रावण बहुत ईर्ष्यालु था। भाई, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, हमको दूसरों से आगे भी निकलना है। लेकिन यदि कोई दूसरा हमसे आगे चला जाए तो हमको क्या करना चाहिए? अपने भीतर संकल्प जगाना चाहिए। लोग जगा लेते हैं ईर्ष्या, जेलस जिसको कहते हैं। और जैसे ही आपने ईर्ष्या जगाई, आपने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। फिर आप ऐसी बातें करेंगे जैसी रावण कर रहा था। आपको मालूम है, रावण ईर्ष्या के कारण 7 बातें बोला करता था। वो कहता था, मैं संसार से हरि पूजा नष्ट कर दूंगा। दूसरी बात वो कहता था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता हूं। तीसरी बात वो कहता था, मैं समुद्र का जल खारे से मीठा करना चाहता हूं। चौथी बात वो कहता था, मैं सोने में सुगंध लाना चाहता हूं। पांचवी बात वो कहता था, मैं रक्त का रंग लाल से काला करना चाहता हूं। छठवीं बात, चमड़ी का रंग काले से गोरा करना चाहता हूं। और 7वीं बात कहता था, मदिरा से दुर्गंध मिटाना चाहता हूं। तो अच्छा हुआ रावण की ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई मदिरा से दुर्गंध की, वरना आज सरेआम लोग पीते, क्योंकि पकड़ाते तो दुर्गंध के कारण। अब देखिए, ये वृत्ति होती ईर्ष्या की वृत्ति। आप जब ईर्ष्या करते हैं तो आप इस तरह की बातें करते हैं, खुद का करते हैं नुकसान। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं श्री राम जी की। ईर्ष्यालु वृत्ति बड़ा संकुचित मानसिकता को जन्म देके आपको आहत करेगा। कहां रावण, कहां श्री राम, युद्ध चल रहा है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि रावण के शस्त्र गिर गए, तो श्री राम ने रावण के सारथी से कहा, ले जाओ तुम्हारे राजा को, और जब इनको होश आए तो ले आना। सबने कहा, अवसर है, मार दीजिए। राम ने कहा, वो निशस्त्र है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। रावण जब महल में गया, उसे होश आया तो अपने सारथी पे बहुत गुस्सा हुआ, चिल्लाया, क्यों किया तुमने ऐसा? ये फर्क है राम और रावण में। राम कभी ईर्ष्यालु नहीं थे, प्रतिस्पर्धा वो भी कर रहे थे, लेकिन राम जानते थे विशाल हृदय रखना पड़ेगा। तो यदि आप ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो अपने हृदय को विशाल रखिए। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो राम जी ने कहा कि एक बार फिर से दूत भेजा जाए। सबने कहा, क्या जरूरत है, अब तो युद्ध आरंभ होने वाला है। राम जी ने कहा, नहीं, एक बार अंगद को दूत बना के भेज दो। अंगद जब दूत बनकर जा रहे थे तो एक संवाद बोला था श्री राम ने, और मुझे लगता है कि वो संवाद श्री राम ही बोल सकते हैं। और श्री राम ने अंगद से कहा था, अंगद तुम जा तो रहे हो, पर रावण से जिस ढंग से तुम बातचीत करना, उसमें याद रखना, काजू हमार तासु हित होई। कितनी बड़ी बात है। काजू हमारा भी काज हो जाए और उसका भी हित हो जाए। अपने शत्रु का हित चाहते और अपना काम भी चाहते। जब आपका हृदय विशाल होता है तो आपको एक क्लैरिटी आती है, आपके पास एक विजन होता है
लेकिन आप किसी से जेलस में नहीं डूबते, ईर्ष्या नहीं करते। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप विद्यार्थी हों, आपके बच्चे विद्यार्थी हों, आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ईर्ष्या के साथ प्रतिस्पर्धा मत करना। ईर्ष्या आप करेंगे, सामने वाला तो आगे पीछे रह जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ईर्ष्या की वृत्ति को मिटाएं कैसे? एक आदत बनाइए, सहयोग की वृत्ति इसको कहते हैं। हमेशा दूसरों की हेल्प करिए, कोशिश करिए। छोटी सी छोटी मदद किसकी आप क्या कर सकते हैं, यदि आप में ये आदत आ जाए तो आपकी ईर्ष्या मिट जाएगी। नहीं तो ईर्ष्या एक ऐसी वृत्ति है कि बाप बेटे में आ जाती है। अगर ये वृत्ति आ जाए तो बेटे को आगे निकलता देख के पिता को लगता है काश मैं आगे निकल जाता। ईर्ष्या की वृत्ति उतर आए तो पति पत्नी एक दूसरे की प्रगति से झंझट खड़ी कर लेते हैं। सोचिए आप कितनी घातक वृत्ति है। तो मैं सुझाव देता हूं आपको, ईर्ष्या की वृत्ति मिटाने के लिए गौ सेवा करिए। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि गौ सेवा कैसे कर सकते हैं। चलो आप एक काम करना, कहीं से अगर आपको गाय के कंडे मिल जाएं, आजकल तो छोटे छोटे कैक नुमा कंडे मिलते हैं, खरीद के अपने स्टडी रूम में, अपने बैग में, अपने पर्स में रखना। गाय के कंडे से जो पॉजिटिविटी मिलती है उससे आपकी ईर्ष्या की वृत्ति कम होगी। मेरा विश्वास करिए, मैं फिर बार बार दोहराता हूं, सेज ग्रुप ने ये आयोजन क्यों किया है? ये कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। सेज ग्रुप की मंशा यही है कि कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे सूत्र आपके जीवन में उतरें जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करें। मित्रों, ईर्ष्या की वृत्ति सब में होती है, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा। शत्रुता की इच्छा किसकी नहीं होती, हो जाती। लेकिन आप तैयार करिए अपने आप को, और दूसरों की बात छोड़ दीजिए। इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं है, आप हैं, आपके अंदर बहुत खूबियां हैं। मैं फिर याद दिलाऊं, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, आपका चयन किया है, और सेज ग्रुप ने भी यही विचार करके कहा है क्या अच्छाई हम उतार सकते हैं। तो ये जो विचार श्रृंखला है इसीलिए तो है। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे और अगली बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो होगा मन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं माइंड। आपके मन में मेरे विचार सुन के कोई प्रश्न हो तो जो ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन फिर आपसे कहूँगा, ईर्ष्या मत करना, नुकसान आपका होगा, दूसरे तो अपनी यात्रा पे निकल जाएंगे। कल मिलेंगे, मन की बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा।